बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। कुछ प्रश्न है। कहा कि हमने धरती पर क्यों जन्म लिया। एक प्रश्न है कि हमसे अगर कोई पूछता है कि आप कौन हो, उसमें और हम जो ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, उसमें अंतर क्या है, ये आप बताने की कृपा करें। और ठीक है, दो ही हैं। तो ये तो हम बहुत टाइम से सत्संग कर रहे हैं और अक्सर बोलते रहते हैं कि इतने सारे जीव हैं धरती पर, 84 लाख तरह के हैं, तरह तरह की योनियाँ हैं, बहुत से हमें दिखते हैं, बहुत से इतने सूक्ष्म हैं कि दिखते भी नहीं हैं आँखों से, माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं, और उससे भी ऐसे सूक्ष्म हैं जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाते, लेकिन हैं। बहुत से बीमारी के भी तरह तरह के कीटाणु हैं। तो इस तरह से जो इतनी सारी योनियाँ हैं, उसमें एक श्रेष्ठ योनि है जो कि मनुष्य कहलाती है, मानव कहलाती है। वो हम लोग। तो जब इतनी सारी योनियाँ हैं तो इसको इतना श्रेष्ठ क्यों बनाया? इस वाली योनि को इतना श्रेष्ठ, इतना समझदार, इतनी बुद्धि वाला क्यों बनाया भगवान ने? अगर हम इसका चिंतन मनन करते हैं तो पता लगता है कि यहाँ केवल सारे जीवों से जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, उसमें और परमात्मा में केवल एक कदम का फर्क है। इतने सारे 84 लाख कदम चलते 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 मनुष्य योनि में आया, और अब मनुष्य योनि से वो परमात्मा को भी पा सकता है, अर्थात भगवान की पदवी पर बैठ सकता है। ये योग्यता मनुष्य के पास है, और जो कमी होती है वो गुरु से मिलती है। कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई ज्ञान प्राप्त गुरु मिल जाए तो ये संभव भी है, और इसीलिए मनुष्य को बनाया गया है। बाकी सब तो पेट पूजा के लिए, शरीर के लिए, घर द्वार के लिए सब कर्म होते हैं, लेकिन मनुष्य को भेजने का उद्देश्य यही है कि वो अपनी शुद्धि करे और किसी तरह से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करे, लगातार परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता रहे। यही उसका उद्देश्य है, ये वाला जीवन मिलने का। तो बहुत से जो करते हैं, बहुत से जो नहीं करते। मुश्किल से 0.1% ऐसे होते होंगे जो जानते हैं, मानते हैं और चाहते हैं कि हम परमात्मा को ढूंढें, परमात्मा को जानना चाहें, कोशिश करें कि क्या है भगवान, कैसे है भगवान, हम मनुष्य बन के कैसे हो सकते हैं भगवान। ये सब इच्छा जागे। लाखों करोड़ों में से कोई विरला ही ऐसी इच्छा लेके सत्संग की तरफ आ पाता है, और हजारों ऐसे हैं जो सत्संग सुनते हैं। हजारों में से भी कोई 1% ऐसे जो जिज्ञासु होते हैं, जो सुन के बहुत तीव्र इच्छा बना लेते हैं, जिज्ञासा को प्राप्त होते हैं,
बेचैनी होने लगती है। और उनमें से भी ऐसे ढूंढ लो 0.1% भी, उनमें से भी हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो बिल्कुल बेवकल हो जाता है परमात्मा के लिए, पाने के लिए, परमात्मा की पदवी तक पहुँचने के लिए। कोई एक, अब मानो तो कोई अरबों में से एक पड़ता है, हिसाब भी लगाओगे तो अरबों में से कोई विरला, कभी रोज नहीं कि आज एक हो गया कल एक हो गया, पर ऐसा नहीं, कभी किसी समय में, किसी दिन, किसी समय में उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और कब प्राप्त होता है? जब सारी उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाती है, साधना बहुत कर लेता है, शुद्धि हो जाती है, तब परमात्मा उसे पसंद करता है और उसको स्वीकारता है। जब वो स्वीकारता है तो उसको भगवान बना देता है। कैसे बना देता है? किसी गुरु के द्वारा बनाता है, सीधा नहीं बनाता, किसी गुरु के द्वारा ही सारा कार्यक्रम होता है। सदगुरु, किसी गुरु भी गलत है, कोई सदगुरु, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ऐसा गुरु जब मिलता है तब उसको ये ऐसा भाग्य नसीब होता है कि वो भगवान की पदवी पर बैठ जाता है। अब सवाल ये है कि उसमें से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों में से आप भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, जितने बैठे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। वहाँ कोई भी भेद नहीं है, पुरुष हो, महिला हो, 5 साल का हो, 50 साल का हो, कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार, कोई भी हो, बस तीव्र इच्छा अगर जाग जाए, साधना बहुत अच्छी हो जाए और कुछ भी नहीं, बस इसी में ही लगा रहे, करे सब कुछ और कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं है कि करना छोड़ दे कि सब तुम करो, तुम करो। कर्तव्यनिष्ठ रहे, अपने पूरे काम निपटाता रहे और तब कभी कोई ऐसी घड़ी पकड़ में आ जाए कि वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। यही हम फिर एक बात और बताएंगे कि बहुत लोग हैं जो स्थितियाँ पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ब्रह्म को पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी भी आप उस सैकड़ों को देखते होंगे कि भगवान है यहाँ पर, बहुत बाबा हैं, बहुत सारे हैं, बहुत से बोलते रहते हैं। आपको लगता होगा ऐसे सब पहुँचे हुए, ऐसा नहीं, पहुँचे हैं एक स्थिति तक, है ना। कोई किसी स्थिति में है, कोई किसी स्थिति में है, कोई किसी स्थिति में, सबका अलग अलग, कोई भी तो एक से नहीं है, सबका अपनी अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, आगे की समझना, करना कैसा है, स्तर कैसा रहा है, किस तरह का मन है, किस तरह की बुद्धि है, किस तरह का चित्त है, सब उस पर डिपेंड करता है और सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कोई एक विरले में भी विरला ऐसा जो माया रहित परमात्मा, जो निराकार, अंतर्यामी, अरूप, है ना, अनंत अविनाशी, जो भी कहें आप, सारे गुण रखता हो लेकिन माया न हो। ठीक से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। ये कह रहे हैं माया का मतलब शरीरधारी, निराकार, अरूप, ऐसा जिसका ना तो कोई रूप हो, ना कोई आकार हो, कुछ भी नहीं हो, केवल है परमात्मा, ऐसा ध्यान कोई विरला कर पाता है। माया के रहित, माया नहीं, कोई रूप नहीं हो आपके दिमाग में, कहीं भी कोई रूप का नाम नहीं हो, जैसे कृष्ण है, राम है, इनकी सबकी एक एक स्थिति है बहुत सारे। लेकिन हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई विरला जो अरूप भगवान का, अरूप आराधता है, उसका आराध्य बिना सूरज शक्ल का हो, केवल ओम पर टिक जाए, ओम को छोड़ के और कुछ भी नहीं, ओम का भी आकार भूल जाए, जो
अकार रहित, उकार रहित, मकार रहित, केवल चौथी अवस्था, और सारी अवस्थाओं से रहित। परमात्मा भी निराकार और स्वयं भी निराकार हो जाए, अपना भी रूप भूल जाए, परमात्मा भगवान भी निराकार को भजे, उसका आराध्य बिना किसी शक्ल सूरत का हो, ऐसा जो ध्याए, ऐसा कोई विरला ब्रह्म हो जाता है। देखिए कितना कठिन है, कृष्ण को भजना कितना कठिन है, राम को भजना कितना कठिन है, शिव को भजना कितना कठिन है, गणेश जी को भजना कितना कठिन है। हम तो कह रहे हैं इन सब को छोड़कर जो शिव में शिव है, जो कृष्ण को कृष्ण बनाता है, जिसके होने से राम राम है, ऐसे ब्रह्म को जो याद करे, चिंतन करे, कर पाए, कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे असंभव सा है। संभव केवल मनुष्य के लिए ही संभव है, इसलिए जन्मों बीत जाते हैं। अभी बिना सूरज शक्ल के तुम कैसे किसी को याद करोगे, है ना? इसलिए स्थितियां धीरे 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 ऊपर बढ़ती हैं। जिसकी कोई स्थिति इस जन्म में हो गई, बहुत बड़ी बात है। जो भी स्थिति हो गई, जो भी पकड़ ली, कम नहीं है, कम नहीं समझना। आपको ब्रह्म की बात कर रही है और सबको कम नहीं, हम तो उसको भी बहुत महान समझ रहे हैं। वो इधर बैठा तो, वो इधर सुना तो, उसने भगवान के में मन तो लगाया, वो बचपन से कहीं ना कहीं तो भगवान से अटैच रहा, तभी तो मन लगाया, है ना? ऐसा कोई बिरला धीरे धीरे कई जन्मों में ऐसी स्थितियां पाते 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 फिर कोई जन्म ऐसा बनता है, और भगवान उसकी इच्छा को देख के ऐसी जगह पैदा करते हैं जहाँ वो सब उपलब्ध होता है। देखो, आप कहोगे कि आप नई बात कर रहे हैं। हाँ, हम कहीं जब चिंतन मनन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आर्य समाज का योगदान है। आप आर्य समाज को लाख बुरा कह लो, लेकिन आर्य समाज में क्या सिखाया जाता है? कोई शक्ल सूरत नहीं, ऐसा ब्रह्म जो सब जगह रहता है, बस उसी को याद करो, वही ओम है। ओम की कोई शक्ल सूरत नहीं है। और इसको शायद जितना हम अच्छे से समझ पाए इस बात को, इसलिए उसको आराधते रहे, है ना? और मालूम किसी को नहीं होने दिया, और ऐसा भी नहीं करा कि कहीं गए तो सिर नहीं झुकाया। झांकियों पे जाते थे तो 50 झांकियाँ देखी हैं, 50 झांकियों पे सिर माथा टेका है। उस भगवान को मानते हुए जिसका कोई शरीर नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, तब भी ऐसा नहीं है कि उससे परहेज करे। बहुत आर्य समाजी हैं जो उसे घृणा करते हैं, अरे मूर्ति को नहीं पूजते हम। आपका ही ये मंत्र है कि भगवान सब जगह रहते हैं, तो क्या मूर्ति में नहीं रहते? जब पत्थर में रहते हैं, कण कण में रहते हैं, तो फिर मूर्ति में भी रहते हैं, तो क्या परेशानी है? जब इसको आप स्पष्ट कर लें और इस तरह से भगवान को माने और इस तरह से भगवान को पूजें, मन ही मन, फूल नहीं चढ़ाने की जरूरत, मन ही चढ़ा दो, कुछ और तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो शरीर ही उसको दे दो। ऐसी भावना के साथ कभी कोई ऐसी शुभ घड़ी होती है जब आपका काम बन जाता है ना? क्या होता है? आप ब्रह्म ही हो जाते। और हम ये बता रहे हैं आपको कि जीव भी ब्रह्म ही है। जीव में ब्रह्म में तनिक भी अंतर नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो जो ब्रह्म है ना, वही तो जीव है। अगर शरीर में ब्रह्म नहीं है तो जीव है ही नहीं। जीव है इसीलिए तो ब्रह्म है का मतलब जीव ही ब्रह्म है। मतलब इतना ही सा है कि जीव ब्रह्म है इसलिए जीव नहीं, जो ब्रह्म है वही जीव है। बस इतना ही है कि वो माया सहित है इसलिए वो जीव है। माया रहित होते ही ब्रह्म है। जो बहुत से अवगुण हैं, जो बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, जो बहुत से समझ नहीं है, बहुत सी गलत बातें हैं, इसलिए वो जीव है। ये सब चीज़ें माइनस हो जाए तो ब्रह्म है।
तो साधना क्या करनी है? सारी माइनस करनी है बस। कई लोग कहने लगते हैं आप तो बस यही बात करती रहती हो, ब्रह्म की चर्चा करना चाहिए पूरे टाइम, ब्रह्म की बात करो। खाली ब्रह्म की बात करने से कुछ काम नहीं बनने वाला। जीव और ब्रह्म में अंतर करना पड़ेगा, माइनस प्लस करना पड़ेगा। ब्रह्म में क्या मिलेगा तो जीव हो जाएगा, जीव में क्या माइनस होगा तो ब्रह्म हो जाएगा। आपको क्या होने की ज़रूरत है? इसलिए असली चर्चा सारी पहले की ही है ना। इसलिए हम सब तरह की चर्चा करते हैं, इसीलिए हम आप लोगों के सवाल रखवाते हैं कि भाई जिसमें जो शंका हो आप रखिए, हम उसको खुल के कहेंगे। तब भी अगर आपको नहीं समझना है तो फिर उसमें रखिए, सवाल में सवाल रखिए, फिर सवाल में सवाल रखिए, लेकिन किसी तरह क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रह्म को समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो जो बहुत पुरुषार्थी हो, जो मेहनत से नहीं थकता हो, जो लगातार काम करने के बावजूद भी रेस्ट करने की इच्छा न हो, ऐसा लंबे टाइम तक जो लगा रह सकता है बिना थके, वो प्राप्त कर सकता है। कोई मुश्किल थोड़ी है ना। अब आपको ऐसा तो होता नहीं, बुढ़ापे में तो सभी का ऐसा ही है, क्योंकि शरीर से जुड़े हैं और शरीर थकता है तो लगता है हम थकते हैं, इसलिए रेस्ट, इसीलिए कहते हैं थोड़ी कम उम्र। इसलिए हमारा तो यहाँ तक कहना है कि जवानी में ही शुरू हो जाए, और बने तो बचपन में ही ऐसे संस्कार डाल दो जिससे जवानी में भी हो और फिर बुढ़ापा आते आते, बुढ़ापा जाते आते हो जाए, जाते जाते अधेड़ उम्र में होना सबसे अच्छा है। क्योंकि जवानी में हो जाए तो बहुत सी बातें हैं जो परेशानी भी हो जाती है ना। इसलिए थोड़ी लेट एज में ही होना अच्छा है। और आप कहते हो कि इतने छोटे में क्यों ले लेते हैं भाई संन्यास? हाँ, तो उनको केवल यही काम करना है। जिनको छोटी उम्र में हो जाते हैं उनको और कोई काम नहीं करना, उनको सारे जीवन यही काम करना। जो घर गृहस्थी वाले हैं, जो बच्चों वाले हैं, उनकी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते जाएं कि जिम्मेदारियाँ पूरी होते होते फिर आप केवल अपने में ही लग जाएं। आप बच्चे से मोह मत करिए, आप बच्चे की ड्यूटी निभाने की बेनज़र रखिए कि आपकी क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या क्या आपके काम हैं जो निपट जाएं, और जैसे ही सबके काम निपटे आप अपने काम में लग जाइए। कब लग पाओगे? जब सारी जिंदगी लगे हो तो लग पाओगे। अगर सारी जिंदगी नहीं लगे हो तो उस टाइम नहीं लग पाओगे। परेशानी इतनी ज़्यादा लगेगी कि लगेगा ये तो बड़ा बेकार था, कहाँ फंस गए, किसकी बात मान ली, क्यों करते। और ज़्यादातर आप देखिए 99.9% लोग ऐसे ही हैं जो इसी तरह से जीवन बिताते हैं और व्यर्थ करके चले जाते हैं। असली उद्देश्य पा ही नहीं पाते। हम तो कह रहे हैं नहीं पाते, कोई परेशानी, शुरू तो कर दो। मानव जन्म में ये यात्रा शुरू तो कर दो कम से कम। इसलिए आप दूसरों से भी चर्चा करते रहिए, कुछ इस ढंग से करिए कि दूसरा बोर नहीं हो, दूसरे को ऐसा नहीं लगे कि भगवान भगवान करते रहते हैं। कुछ प्यार में, कुछ इनडायरेक्ट, कभी कोई और बात चल रही है तो उसमें ऐसा जता देना कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ होता है। धीरे 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 दिमाग में बिठा लिए और ये आपको बहुत पुण्य मिलता है। ये वाला रास्ता दिखाइए कि कहाँ सत्संग होता है, कहाँ समझ पाओगे। इन बातों को हम ऐसे ही बोलते हैं कि सच्ची बात है। इसको सबको करने के लिए जहाँ भी जो काम करते हैं थोड़ा उन लोगों से इनकी चर्चा करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका ही जीवन नहीं, हर मनुष्य का जीवन उच्चतर हो, है ना। उच्चतर हो और फिर उच्चतर से उच्चतम हो जाए और उच्चतम से भगवान ही हो जाए। यहाँ कोई जन्म मरण की कोई बाधा नहीं है ना। तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप अगर इन कामों में लगे रहेंगे तो आप पाप की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे। अगर गृहस्थ हैं तो बहक नहीं पाएंगे, दूसरी औरत लाने की इच्छा नहीं होगी, दूसरा आदमी करने का मन नहीं होगा, क्योंकि भगवान से जुड़े हैं, गलत कदम नहीं जाएगा। इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि गृहस्थ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का नाम लेना। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ हैं, अभी से क्या करना है? नहीं नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी, अभी बहकने का सबसे ज़्यादा मौका है।
चमकती दुनिया दिखती है तो बात बात पे कदम कदम पे बहक जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे बहकते देखे हम, फिर समझ कुछ नहीं आता कितना भी समझाओ। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गृहस्थ को है कि भगवान से जुड़े रहें, भगवान के नाम पे 5-10 मिनट किसी भी तरह दें, है ना। तो कब होगा? जब बचपन से संस्कार पड़े होंगे, जब शादी से पहले भगवान से लगाव होगा, और वो तब भी शादी के बाद भी बना रहे। शादी के बाद के आनंद को दूसरे नंबर पर ही जो रखेगा वो लगा रहेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि शादी होने के बाद भगवान से मन हट जाता है, वो गलत है। आपका जब उद्देश्य ही यही है जगत में आने का, तो इसी पे ज़्यादा जोर देना है। ये माँ बाप का भी कर्तव्य है ना। चलो हम कहें कि हमने खुद नहीं करा, बच्चों को क्या तो बताएं, नहीं। अब आपका जीवन व्यर्थ हो गया तो हो गया, आपको लेट जीवन में पता लगा कैसा करना है, तब बच्चों को तो वो ज्ञान दे दो कम से कम। पर ऐसे प्यार से दो कि वो चिढ़े नहीं, घबराए नहीं, आपको बेवकूफ़ नहीं समझे, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात बैठे तो वो आगे बढ़ेंगे। इससे मानव का कल्याण होगा। मानव को अपना कल्याण करना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ी ड्यूटी किसी भी मनुष्य को अपना कल्याण करने में ही है। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करे। इसलिए ज़्यादा मेहनत की भी आदत डालते रहे, ज़्यादा पढ़ने की, दिमाग लगाने की भी आदत डालते रहे, है ना। इसलिए पढ़ाई जो अच्छे से करते हैं उनको बहुत मदद होती है। देखिए, एक तरफ तो क्या है कि पढ़ाई वो होती है तो बाधा हो जाती है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुश्किल है पाना, है ना। कोई विरला, उन ज़्यादा पढ़े लिखों में भी कोई विरला जिसके छुपे हुए रूप में भगवान से आसक्ति हो रहती है, और खूब ऊँची ऊँची पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, बड़े बड़े वकील बन जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? जब भगवान से लगाव नहीं। भगवान से लगाव था, जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे उसका फल ये हुआ कि बड़े डॉक्टर बन गए। वैसे ही नहीं मिल रहा किसी को भी बड़ा पद, बड़ी नौकरी, बड़ी जगह ऐसे फ्री में किसी को नहीं मिलती। जिसने बहुत किया है उसको फल में मिला है नतीजा। तो जब इस जन्म में भी करेगा, बार बार करेगा, फिर उसको अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, और लगातार मनुष्य का मिलता रहेगा, क्योंकि वो जिज्ञासु है। क्योंकि भगवान के पास मनुष्य जन्म में भी दुख देने के बहुत तरीके हैं, कटवाने के बहुत तरीके हैं। महात्मा तक बीमार होते हैं, आप जानते हो, कैंसर तक होता है ना। तो कोई ज़रूरी थोड़ी नीचे की योनि में जाएंगे तभी दुख मिले। क्योंकि आप भगवान से आसक्त हो गए, इसलिए भगवान मजबूर है कि मनुष्य बनाएगा ही। तो जिनको ये चिंता है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाके गिरेंगे, वो चिंता नहीं करें, क्योंकि वो सत्संग में बैठे हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, अंदर चाह बना ली है भगवान को पाने की। इसलिए भगवान को पाने की केवल मनुष्य की ही जगह है। मनुष्य बनकर आए तो भगवान को पा सकेंगे। इसलिए भगवान भी यहाँ मजबूर हो जाता है, परमात्मा भी यहाँ मजबूर हो जाता है कि आपको मनुष्य जन्म ही देगा। इस पर पूरा विश्वास रखिए, इसमें डगमग हुई मत होइए। कोई कहेगा आपको कैसे पता, आप ये कैसे बोल सकती? अरे आप मालूम कर लो ना, आप अंदर झांको, आप चिंतन मनन करो, आपको स्वयं जवाब मिलेगा। जब तर्क होते हैं तो ऐसी बिना सिर पैर के नहीं होते, कुछ धरातल ठोस होता है तभी हो पाता है ना। अब हम कहते हैं कि जिसको जो चाहिए भगवान पूरा करता है इच्छा, है ना। हर एक की इच्छा पूरी करता है, भले देर सवेर हो। इसीलिए एक वाक्य चलता है कि देर है अंधेर नहीं है ना। इससे गारंटी तो है कि जिसने जो चाहा उसको सबको मिला। तो क्या कहा कि हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में मिले। अब तुम और दूसरी चाह करोगे तो उसका फल क्या होगा कि जन्म में तो इस जन्म में कम आता तो मिलता तो फायदा था। अब तुमने मांगा है, ये जन्म खत्म हो गया तो अगले जन्म में मिल गया तो वो बेकार हो गया। इसलिए और कोई इच्छा छोड़ के केवल परमात्मा की ही इच्छा करो, है ना। परमात्मा की इच्छा करोगे तो अगले जन्म में भी इच्छा बनी रहेगी, तो और ऊंचा स्थान पाओगे, और ऊंचा पाओगे, और ऊंचा पाओगे, और एक दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये निश्चित है, गारंटी है ना। इस चीज़ को समझिए और मन में इतना गहरे से बिठा लीजिए कि वो इच्छा पूरी होनी ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता। इसलिए ये
आप जितने अभी हमने बात कही सब ठीक से समझिए, जहाँ नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिए। जो भी कुछ बातें कठिन भी थी लेकिन समझते समझते आ जाता है, ठीक है। आप उसकी ऊँची ऊँची बातें करके छोटे प्रश्न को क्या लें, तो भी थोड़े शब्दों में हम बोल देते हैं। एक प्रश्न यह आया कि किस तरह से आप दोनों मैं में अंतर करो। यहाँ एक मैं है शरीर की और एक मैं है आपकी अपनी। कौन सी? जो 84 लाख में घूम रहा है। तो आप क्या समझोगे? जब हम कहेंगे 84 लाख में घूम रहा है तो आप झट से कहोगे जीव, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ ये भी तो कह रहे हैं कि जीवो ब्रह्म ही न बरा, ब्रह्म ही है जीव, बिना ब्रह्म के जीव नहीं है। जीव में क्या दो चीजें, एक शरीर है, एक ब्रह्म है ना। जीव किसको कहते हैं? जो शरीर को मैं कहता है मतलब शरीर है और बिना ब्रह्म के होता नहीं। तो ब्रह्म ही है, भले ही जीव है लेकिन ब्रह्म ही है, निश्चित है ना। तो भी वो जो दो चीज है जीव में, एक ब्रह्म है और एक शरीर है, इन दोनों का परिचय है। तो जगत में परिचय इसका और आप जिसको ढूंढते हैं उसका कोई परिचय नहीं। वो मैं ही हूँ, मैं हूँ, बस इतना ही परिचय। आपको ये मैं हूँ का परिचय किसी दूसरे को थोड़ी देना है। मैं हूँ का परिचय तो मेरे ही लिए है ना। और इसका परिचय, इसका पता, इसका नाम, इसका रूप, इसका सब कुछ परिचय दूसरों के लिए है, जो आप देते रहते हो। कोई भी नया मिलता है, भाई कौन, कहाँ, कैसे, सब कुछ पूछते रहते हैं, आप इसी का परिचय देते हो। फलानी जगह नौकरी करते हैं, है ना, फलाने माँ बाप हैं, ये नाम है मेरा, ये जाति है, ये वर्ण है, सारा कुछ आदि आदि आप करते हैं। तो ये जो दो मैं हैं उसमें परिचय की ज़रूरत केवल इसको है और आप जो हो उसका परिचय आपको ही प्राप्त करना है। उसके लिए जो पहले सारा बोल लिया है वो असली मैं के लिए है ना। अभी जो दूसरे प्रश्न का जवाब था वही यहाँ आपकी मैं के लिए। उसको पाने की आवश्यकता है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको ठीक ठीक जानने की ज़रूरत है कि आखिर कौन मैं, क्या ये मैं कि वो मैं जो है, जो बिना देह का है, जो अनामी है, जो अरूप है, जो बस है और कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कुछ कह ही नहीं सकते कि है। ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना कुछ भी नहीं, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है, कोई सांस नहीं है, मतलब प्राण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस है मात्र वही मैं। इस तरह से आपका परिचय होता है। इसको आप समझ लें। जितना आप चिंतन करेंगे और नई नई बातें जो हमने नहीं भी कही वो भी समझ में आती है। चिंतन का लाभ तो यही है ना कि जब आप चिंतन करोगे तो जितना हमने कहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ समझ में आएगा, उस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं। इसलिए हम यही बोलते हैं कि संडे को जब आप सुनते हो, इतवार को, रविवार को, तो बाकी 6 दिन आप काम करते करते चिंतन में रहिए। हर चीज़ को उसी दृष्टि से देखिए, है ना। हर चीज़ को उसी दृष्टि से देखिए। किस दृष्टि से? कि मुझे पाना है, मुझे ब्रह्म को जानना है। जब जानना है गहरा बैठेगा तभी आपका सही चिंतन होगा। और जब टाइम पास के लिए सोचोगे, सत्संग टाइम पास के लिए, कुछ नहीं होना है। ये दुनिया दिखाने की बात हो गई, है ना। बहुत से लोग रहते हैं जो दुनिया दिखाने के लिए, चलो भाई थोड़ा बहुत नाश्ता मिल जाएगा वही खा आएंगे, है ना, जरा सबको देख आएंगे कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लड्डू बोल रहा है, कौन सीधा बैठा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। कुछ सुन रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सुनने वालों को देख रहे हैं। तो वो कोई सत्संग से मतलब नहीं रखते, वो उनका तो आना जाना बस ऐसा ही रहता है। लेकिन हम कहते हैं अच्छा है, कानों में तो घुस रही है ना आवाज़,
अगर गोदी का भी कोई बच्चा है तो उसके कानों में वाणी तो जा रही है, कहीं ना कहीं भविष्य में उसका फायदा होना है। इसलिए वो इतना भी भगवान जो कर रहे हैं कि यहाँ ला के बिठाल भी देते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है ना। अगर संदेह हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अगली बार आप रखिए प्रश्न, कैसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। ये कुछ भाग्य ही जगता है जो इस जगह पे आके आदमी बैठ पाता है। और जिस जगह पे ये होता है ना, वो जगह भी बड़ी पावन होती है। उस जगह का इतना ज़्यादा असर होता है कि वाणी भी अच्छी निकलती है। कोई बेकार जगह हो शुरू शुरू में वहाँ पे बोलो तो उतनी वाणी नहीं अच्छी निकल पाती। तो जितना जितना स्थान पर पवित्रता आती जाती है, उतना सब चीज़ का असर होता है। तो आपको ऐसी जगह बैठने को मिल रहा है, ये आपका बड़ा सौभाग्य है ना। और इनका ये बहुत सौभाग्य है कि ये बिल्कुल तत्पर हैं। आ जाओ, और सब भी आ जाओ, जिसको आना है सब आ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं, खुले मन से। ये इनका बड़ा ऊंचा भाग्य है, मानना पड़ेगा, है ना। कभी किसी भी तरह का गलत मन में नहीं ला। तो ये सब आप अपना अपना भाग्य लेके आए हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप सब इकट्ठे होते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं और बड़ी ज़्यादा इच्छा रहती है। ये सब आपका एक जिज्ञासा का ही रूप है जो धीरे धीरे और रंग लाएगा और समय पर आपका काम होगा। एक हमारे बोलने में खराबी है जरा, हम ही बता देते हैं कि हम मनोरंजन जरा कम करते हैं। सत्संग में ऐसी बातें नहीं कर पाते जिससे जनता खुश हो और कहे कि बड़ा मज़ा आता है वहाँ चलो, इसलिए भी आप नहीं ला पाते, है ना। तो कई लोग कहते हैं ये वाली कला होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि वो आता ही नहीं है इस टाइम, इससे बाहर ही हम नहीं निकल पाते। जो याद की हुई चीज़ें हैं ना, वो भी समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए आप लोग क्षमा करें, है ना। जो है वो है सामने, बनावटी बातें ज़्यादा कर नहीं पाते हम पहले की। कई बार लोग हमें डांटते हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से करना पड़ता है, करना नहीं करते बात का क्या करें, खराबी होगी, कुछ अच्छाई तो ज़रूरी होगी। जो अच्छा ही रहा ना, जो नहीं कर पाते, ठीक है। आज इतना ही, है ना। जो कमी रही हो आप पूछिए, तो अगली बार हम और बताएंगे। कमियाँ तो रहती हैं, हमेशा ही कुछ कुछ कमी रहती है, पूरा 100% नहीं हो पाता। कितना भी सोच के आए वो बात तो होती ही नहीं जो सोच के आ जाए। 1000 बार कोशिश कर चुके हैं हम कि जो सोच के आते हैं वो बोले, तो वो बिल्कुल नहीं होता, वो कुछ और ही चलता रहता है। जैसा आपकी इच्छा होती है, जैसा आपके मन में होता है। बहुत से नहीं बोलते हैं लेकिन इच्छा लिए बैठे रहते हैं, उनके हिसाब से होता रहता है ना। किस किस को ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा के अनुसार बोल रहे, लगता है कि नहीं लगता, है ना। होता है ऐसा। तो ये सब हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा की ही इच्छा है। उसी के हिसाब से, क्योंकि वो वहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, सब जगह बैठा है, इसलिए वही पूछने वाला, वही बोलने वाला। ठीक है, आज इतना ही बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।